ये स्टूडेंट, चाहे आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना हो या नेवी का या एसएससी का या एनडीए का, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मतलब कि 100% रिजल्ट लाने के लिए कुल मिलाकर के एक तरीका है, और वो एक है तरीका जो है वो है अधिक से अधिक मॉक टेस्ट सॉल्व करना प्रीवियस ईयर का। खास करके देखिए, कई बार आप बुक्स या किसी टीचर के द्वारा बनाए गए जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो लोग ट्रिक बताते हैं और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो होता ये है कि वो जो ट्रिक है और वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ वहीं तक काम करती हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप टच करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपको पता चलता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप इस प्रकार के मॉक टेस्ट लगातार सॉल्व करते रहते हैं, तो आपको जैसे एयरफोर्स में अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में, तब आप 20 में से 20 स्कोर कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, कई बार आपको देखने को ऐसा भी मिलता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं वो हूबहू उठा करके वैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, यानी कि 100%। और ख़ास करके जब वोकैबलरी की बात की जाती है, वो तो सेम चीज़ ही आती है ना। तो वोकैबलरी तो सेम आता है, उसमें तो कोई वो नहीं, ईडियम्स जो है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो तो सेम का सेम आता है। बस ये जो स्ट्रक्चर्स हैं थोड़े से चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत सिमिलर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल्स डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। अब बताइए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, मोनोपॉली मतलब क्या होता है सर? मोनोपॉली मतलब होता है, मोनोपॉली मतलब क्या होता है? मोनोपॉली मतलब आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, मोनोपॉली मतलब एकाधिकार होता है। एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार। ये लिखने का थोड़ा सा गड़बड़ तरीका है मेरा, क्लियर नहीं लिखाता है। खैर, यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले इसके सेंटेंस का मतलब समझिए। देखिए, यहाँ पर कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटेंस का मतलब समझना है। इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस का मतलब समझना होता है। जैसे यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, कह रहा है कि सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं है दुख का, एकाधिकार। आप ही का ऐसा नहीं अधिकार है कि आप दुख सह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू, और लोगों को भी, और भी लोगों के लोग हैं जिनके पास क्या है, दुख है। तो दुख है, लेकिन यहाँ पर डोंट हैव लिखा हुआ है ना, तो ये गलत बात है भाई। आप ही थोड़े दुनिया में कैसे इंसान हैं, आप ही का थोड़ा दुख के प्रति बस एकाधिकार। सफरिंग मतलब दुख, मतलब सफ़र करना, किसी चीज़ को झेलना। तो आप ही थोड़े ऐसे दुनिया में जो सिर्फ आप दुख आप ही को मिल रहा है, ऐसे और भी लोग हैं ना, एक्चुअल में तो हैं, इसलिए डोंट नहीं होगा। अदर पीपल हैव प्रॉब्लम टू, अदर लोगों के पास भी भाई समस्याएं हैं, तो यहाँ पर डोंट हटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू से दैट सम यू एडमायर हैज़ फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्स नो एरर। बताइए, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर एक ईडियम दिया हुआ है, फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है ना डियर स्टूडेंट, कमजोरी होना, मतलब कोई कमजोरी कड़ी, कमजोर कड़ी, या कहते हैं ना कि फलाना फला चीज़ जो है वो मेरी कमजोरी है, तो उसको बोलते हैं फीट ऑफ क्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, यहाँ देख, सम नहीं सम वन होगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो गई है ना, जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था, टाइपिंग में प्रॉब्लम है। इफ़ यू से दैट सम वन, यहाँ पर ऑप्शन ए में कोई गलती नहीं है। यू एडमायर हैज़, यू सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर देखिए एडमायर वर्ब हो गया, हैज़ फीट ऑफ क्ले, ये भी सही है। यू मीन, ये भी सही है। दैट, अब देखिए जो दे है ना, वो दे किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है, तो दे जो आया है वो समवन के लिए आया है ना। तो यहाँ पर दे नहीं बल्कि क्या होगा, ही होगा, और जब ही होगा तो हैज होगा, ही होगा तो हैज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दे की जगह ही हैज़ हिडन फॉल्ट होगा। क्लियर। अगला देखिए, जो पी क्यू आर एस के नाम से आप जानते हैं जिसको, तो वो ए बी सी डी के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज वाले में आप देखेंगे कि, देखिए पहले तो ये चीज़ समझिए कि कोई भी ऑप्शन जो ए से शुरू है वो सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सी वॉच। अब देखिए यहाँ पर एक औरत की चर्चा की गई है, अ वुमैन, ठीक है, अ वुमैन, एक औरत की चर्चा की गई है, एक औरत की चर्चा की गई है। तो ये जो अ वुमैन है ना, यहाँ पर सी वॉज,
पहले जब नाउन की चर्चा की जाती है तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका चर्चा होता है? प्रोनाउन का। तो ए से क्वेश्चन नहीं शुरू होगा क्योंकि पहले ये सी वाला आएगा फिर ए वाला आएगा, ठीक है। तो ए से देखिए तीसरा शुरू है तो इसको काट देंगे, गलत हो जाएगा। बाकी तो डी से शुरू है तो ईट, यहाँ पर ईट भी नहीं शुरू में आएगा क्योंकि आगे किसी चीज़ की बात की गई इस सेंटेंस में, उसके बाद ईट आया है उसको रिप्लेस करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है? पहले सी है, देखिएगा इसमें कह रहा है सी वाले में कि इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ वुमेन वॉज वॉकिंग अलोन। करीब रात के 11 बजे की बात है, एक जो औरत थी वो क्या कर रही थी? अकेले टहल रही थी। उसके बाद ए, सी वॉज अ टाल वुमेन, वो टाल वुमेन थी एंड सी कैरीड अ लार्ज पर्स, और वो एक क्या कर रही थी? उसके पास एक बड़ा सा बैग था, वो कैरी कर रही थी एक बड़ा बैग। उसके बाद देखिए अब ए हो गया, फिर डी, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड सी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा। उसके बाद अचानक क्या हुआ? अब देखिए बी के बाद डी के बाद बी आया, फिर इसके बाद देखिए उसके बाद वो ऐसे कंधे के उस पर टांग करके एक लंबा सा उसका उसमें फीता था और एक बैग ली हुई थी, बड़ा सा बैग था। फिर अचानक क्या हुआ? सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, एक लड़का जो है अचानक से उसके पीछे आया, हर एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसके पर्स को क्या करना? स्नैच मतलब खींचना, जैसे चैन वैन खींचते हैं ना तो स्नैचिंग करते हैं, स्नैच बोलते हैं उसको। जैसे चैन एक होता है ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो चैन पुलिंग होता है, वो चैन जो हवा खोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हवा खोल दिया, दैट इज़ चैन पुलिंग। चैन पुल मतलब खींचना, वो अलग हो गया। लेकिन ये पर्स और ख़ास करके पर्स हो गया, ये गले का जो माला होता है उसको स्नैच बोलते हैं। तो अचानक से कोई किसी ने उसका पर्स खींचने की क्या की ट्राई किया, प्रयास किया, कोशिश किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एंटोनिम से अल्यूरिंग। सर अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है। अल्यूरिंग मतलब होता है लुभावना। क्या होता है? लुभावना। तो इसका लुभावना मतलब अट्रैक्टिव। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग भी, इंटरेस्टिंग मतलब भी लुभावना होता है, चार्मिंग मतलब भी, ग्लैमरस मतलब भी होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम बताना था, ठीक है, रिपल्सिव। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। खैर आते हैं क्वेश्चन पर। मदर सेड टू काव्या, कामा नोटेड कामा, टर्न ऑन द लाइट। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये कौन सा सेंटेंस है? पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको सेंटेंस पहचानना होता है कि ये इम्पेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है। तो मदर सेड टू, अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था, लेकिन डी इसलिए नहीं सही हुआ क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया। अब सर रिक्वेस्टेड भी सही है, लेकिन जब बात करते हैं मदर की तो माँ है तो रिक्वेस्ट तो करेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। को टोल्ड टू टर्न द टर्न ऑन द लाइट, टू टर्न ऑन द लाइट। तो काव्या टोल्ड मदर, काव्या ने थोड़ी मदर से कहा, मदर ने कहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मदर आस्क, आस्क क्यों आएगा? तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है, मदर टोल्ड काव्या। अब देखिए जब इम्परेटिव सेंटेंस रहता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं, टू टर्न ऑन द लाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग द ईरर से खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू शुड बी अब्सेंट। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा? इन्फॉर्म। अब देखिए नो वन इन्फॉर्म मी, अब यहाँ पर जब बात करते हैं ना, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्म की जगह क्या होना चाहिए था? इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म। इन्फॉर्म का क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म, INFORMED, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमेशा अब्सेंट तो नहीं रहेंगे ना, हमेशा अब्सेंट नहीं रहेंगे, ये किसकी घटना है? पास्ट की घटना है, तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा, नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी अब्सेंट, इन्फॉर्म्ड होगा। अगला देखिए नरेशन से क्वेश्चन, काफ़ी प्यारा सा यहाँ पर क्वेश्चन है नरेशन से। यहाँ पर देखेंगे, द लिटिल गर्ल आस्क्ड द मदर इफ़ सी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। तो क्या होगा यहाँ पर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है।
अच्छा, नरेशन में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये सेंटेंस कैसा है, इनडायरेक्ट है ना। तो देखिए यहाँ पर जो कुड है तो ये डायरेक्ट में कैन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो यहाँ पर सूट दे दिया, तो बी वाला इसे काट देंगे, यहाँ पर सूट दिया है क्योंकि भैया कुड है तो कैन रहा होगा तभी तो कुड हुआ है। तो ये कैन का कैंट कर दिया, ये भी गलत है। चौथे में देखिए कुड कर दिया, ऑलरेडी कुड नहीं, तो ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चूंकि कैन है यही तो यही जाकर के कुड हुआ है ना। द लिटिल गर्ल सैड टू हर मदर, ठीक है। कामा इनवर्टेड कामा, यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को इफ में चेंज कर दिया क्योंकि कैन है। आई विजिटेड, आई को सी कर दिया है, विजिट माई फ्रेंड्स हाउस। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए में देखिए वाई कर दिया, ये कहाँ से आ गया वाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, आगे बढ़ लें। चलिए अगला देखिए वॉइस से क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट, पहले ये समझिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ना, इसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस, उसके घर पहुँचने का जो काम है वो वैसे क्या वैसे ही रहेगा। यहाँ से देखिए वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट, ये किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा है क्योंकि वर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। हमने कैसे पहचाना कि पैसिव वॉइस में है, हमने देखा कि वी के साथ सब सर जब वी के साथ वाज वर रहता है तो आईएनजी रहता है, जैसे आई वॉज गोइंग, वी वर वेलकमिंग। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब कि पैसिव वॉइस है, बाई भी लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसी में प्रॉब्लम है ना। अब इसको वॉइस इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस, ये तो सेम रहेगा, हिज पेरेंट, ठीक है, हिज पेरेंट। अब जब बात हम कर रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक के बात कर रहे हैं ना, तो हिज पेरेंट जो है कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो हिज पेरेंट वेलकम्ड, और उसके बाद अस को क्या किया था, अस को वी किए थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट वेलकम्ड अस। अब इसको बताइए, हिज पेरेंट वेलकम्ड अस है, इसको पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, वी वर वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए एंटोनिम आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है सर, ट्यूबलेंट लिखा हुआ है ना, आर साइलेंट होगा। ट्यूबलेंट का मतलब होता है डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, जिसको उथल पुथल कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम उसका उल्टा हो जाएगा पीसफुल यानी शांतिपूर्वक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर वाइस से फिर क्वेश्चन एक आपके सामने है, लिखा हुआ है कि अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक द ग्लास ऑफ माई कार। अब यहाँ पर समझना है कि देखिएगा ब्रोक यहाँ पर पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, ब्रोक को, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट है तो वाज ब्रोकन हो जाएगा ना, वाज ब्रोकन हो जाएगा। देखिए द ग्लास द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार, यहाँ तक का ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको उठा करके सब्जेक्ट में डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए, द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार वाज ब्रोकन, ब्रोक को क्या कर दिया, वाज ब्रोकन कर दिया क्योंकि सिंपल पास्ट था। बाई अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द टॉप, अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द टॉप, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना इसमें, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करते हैं, बाकी वाज थर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टेलीग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं ना, तो द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइएगा, THE उसके बाद ये स्पेलिंग, और इस प्रकार के वहाँ पर आप पिक्चर्स में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ PDF और क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, करेंट अफेयर डॉट मंत्रा, ये हमारा ही चैनल है। अगर आप वहाँ पर फॉलो करिएगा तो जो नया हम पोस्ट किए हुए हैं कोई भी चीज़, उसमें जाकर के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आप यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।